नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आयुर्वेद में फटी एड़ियों को पादाद्री कहा जाता है, जिसमें पाद का अर्थ होता है पैर और एड़ी और दारी या दारण का अर्थ होता है दरार या क्रैक। आयुर्वेद में इसे एक मामूली समस्या माना जाता है जो कि शूद्र रोग की कैटेगरी में आता है और जो पैर में होने के कारण दैनिक दिनचर्या में रुकावट पैदा करता है। दोस्तों, चलिए अब सबसे पहले ये जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार फटी एड़ियां होने के क्या कारण होते हैं। पहला, अनुचित और असंतुलित आहार, वात दोष बढ़ाने वाले आहार जैसे कि गर्म मसालेदार खाद्य पदार्थ, जंक फूड, तेलीय खाद्य पदार्थ आदि। दूसरा, ज्यादा चलना, नंगे पैर चलना, सख्त जूते पहनना, ज्यादा सैंडल पहनना, एक ही तरह की फुटवेयर का यूज करना या ऐसे जूते पहनना जो टाइट हो या जिनकी फिटिंग सही ना हो। तीसरा, ज्यादा ठंडे पानी के संपर्क में देर तक खड़े रहना। चौथा, गर्मी, बरसात और सर्दियों के मौसम की वजह से। पांचवा, मोटापा, मिडिल एज या 45 से 65 वर्ष की आयु के बीच, डायबिटीज और एक सही दैनिक दिनचर्या का न होना आदि। फटी एड़ियों का आयुर्वेदिक उपचार सिद्धांत। दोस्तों, आयुर्वेदिकली फटी एड़ियां एक मामूली वात विकार है जिसे वात दोष को शांत करने वाले हर्बल उपायों द्वारा बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। जैसे कि पहला, स्नेहन या ओलिएशन से, जिसमें आप अपने पैरों पर किसी भी औषधीय तेल को अप्लाई करते हैं। दूसरा, पाद अभ्यंग या हर रोज पैरों की मालिश करने से। तीसरा, स्वेदन या सुडेशन से, जिसमें आप अपने पैरों को हल्के गर्म नमक वाले पानी में थोड़ी देर के लिए डुबोकर रखते हैं, जिससे कि उसमें से हल्का सा पसीना आता है और उसकी गंदगी साफ हो जाती है। चौथा, लेपन, जिसमें आप अपने पैरों पर हर्बल क्रीम्स को अप्लाई करते हैं, जिसे आयुर्वेद में लेपन कहते हैं। पांचवा, क्लेदन या मॉइस्चराइजेशन, इसमें आप अपने पैरों को मॉइस्चराइज करते हैं, जिसे आयुर्वेद में क्लेदन कहा जाता है। दोस्तों, इसके लिए बीज वैक्स, जिसे आयुर्वेद में मधुचिष्ट कहा जाता है, जो कि मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाने वाला एक प्रकार का मोम या वैक्स होता है, शहद और शतधौत घृत या घी आदि का उपयोग किया जाता है। शतधौत घृत को गाय के घी से तैयार किया जाता है, जिसमें घी को कांसे या तांबे के बर्तन में डालकर 100 बार पानी से धोया जाता है। ये घी बहुत ही चिकना और मक्खन की तरह होता है। इस औषधीय घी को सिर्फ आयुर्वेदिक उपचारों में यूज किया जाता है, खाने के लिए नहीं। ये शतधौत घृत फटी एड़ियों के लिए एक रामबाण औषधि है, जिसे हल्दी, मुलेठी, नीम और चंदन पाउडर जैसी जड़ी बूटियों के साथ मिक्स करके फटी एड़ियों के इलाज में यूज किया जाता है। दोस्तों, चलिए अब फटी एड़ियों के लिए कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपचारों के बारे में जानते हैं। पहला, बीज वैक्स हील बाम। इसके लिए आप एक डबल बॉयलर में 1/3 कप नारियल तेल, 3 टेबलस्पून शिया बटर और 1/3 कप बीज वैक्स लें। इसे अच्छी तरह से चलाते रहें और धीरे धीरे पिघलाएं। फिर इसे थोड़ा ठंडा होने दें और इसमें 5-5 बूंदें एसेंशियल ऑयल, बादाम के तेल, लैवेंडर ऑयल और विटामिन ई ऑयल की डालें। इसे अच्छी तरह से मिलाकर एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। आप इस बाम को रात में अपने पैरों पर आवश्यकता अनुसार लगा सकती हैं, जो कि ड्राई और फटी एड़ियों को होने से रोकने या ठीक और रिपेयर करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। दूसरा, नींबू, नमक, ग्लिसरीन और गुलाब जल वाला फुट मास्क। दोस्तों, ज्यादा फटी एड़ियों के लिए ये एक बेहतरीन उपाय होता है। इसके लिए आप एक बाल्टी को आधे गुनगुने पानी से भर लें। अब इसमें 1 चम्मच नमक, नींबू के रस की 10 बूंदे, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच गुलाब जल मिलाएं। अब इस पानी में अपने दोनों पैरों को 20 से 15 मिनट तक डुबोकर रखें। फिर एक फुट स्क्रबर की मदद से अपनी एड़ियों को स्क्रब करें। इसके बाद अलग से 1 चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच गुलाब जल और 1 चम्मच नींबू के रस को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें और इसे अपनी फटी एड़ियों पर लगाएं। थोड़ी देर बाद जुराबे पहनकर रात भर के लिए इस मिश्रण को अपनी एड़ियों पर लगा रहने दें। अगली सुबह अपनी एड़ियों को गुनगुने पानी से धो लें। जल्दी रिजल्ट्स पाने के लिए आप ऐसा रोज रात को करें। दोस्तों, ग्लिसरीन एक ह्यूमेक्टेंट की तरह काम करता है, जो कि त्वचा के मॉइस्चर या नमी को बनाए रखता है। वहीं गुलाब जल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो त्वचा की जलन और सूजन से राहत दिलाने में मदद करते हैं। नींबू आपकी त्वचा की रंगत को निखारने में मदद करता है और नमक में एनाल्जेसिक या दर्दनाशक गुण होते हैं, जो कि फटी एड़ियों में होने वाले दर्द से राहत दिलाते हैं। तीसरा, सेंधा नमक या एप्सम सॉल्ट फुट सोक। इसके लिए आप एक बाल्टी में हल्का गर्म पानी लें और इसमें आधा कप सेंधा नमक मिलाकर इसमें अपने पैरों को 15 मिनट तक डुबो कर रखें और धीरे धीरे एक फुट स्क्रबर की मदद से स्क्रब करें। ऐसा आप हफ्ते में 2 से 3 बार करें।
ये न सिर्फ आपके पैरों की त्वचा को नरम बनाता है बल्कि उनकी दुर्गंध या बदबू को भी दूर करने में मदद करता है। चौथा, एलोवेरा। इसके लिए भी आप एक बाल्टी में गुनगुना पानी भर लें और अपने पैरों को इसमें थोड़ी देर के लिए डुबो कर रखें और बाद में अपने पैरों को साफ करके सुखा लें। अब अपनी फटी एड़ियों पर एलोवेरा जेल लगाएं और जुराबे पहनकर रात भर के लिए इसे अपनी एड़ियों पर लगा रहने दें। अगली सुबह साफ पानी से अपनी एड़ियों को धो लें। 4 से 5 दिनों तक हर रोज सोने से पहले ऐसा करें। एलोवेरा में हीलिंग और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। पांचवा, विटामिन ई ऑयल। इसके लिए आप 3 से 4 विटामिन ई कैप्सूल से उनका तेल निकाल लें और इस तेल को अपनी फटी एड़ियों पर लगाएं और थोड़ी देर तक हल्के हाथों से मसाज करें। ऐसा हर रोज करें। विटामिन ई ऑयल में घाव को ठीक करने वाले गुण होते हैं जो आपकी एड़ियों की त्वचा को पोषित और हाइड्रेट करके उन्हें मुलायम और चिकना बनाते हैं। छठा, शहद। दोस्तों, शहद एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर होता है जो पैरों को हाइड्रेट रखने के साथ साथ उनका पोषण भी करता है। इसके लिए आप एक टब पानी में आधा कप शहद मिलाकर उसमें थोड़ी देर तक अपने पैरों को डुबो कर रखें, लगभग 20 मिनट के लिए, और फिर उन्हें किसी सॉफ्ट तौलिए से हल्के हाथों से पोंछ लें। इसके नियमित इस्तेमाल से आपके पैर बहुत ही कोमल हो जाएंगे। सातवां, वैसलीन। एक टब या बाल्टी में एड़ियां भिगोने के लिए हल्का गर्म पानी ले। अब इस पानी में 15 से 20 मिनट तक अपनी एड़ियों को डुबो कर रखें और बाद में सुखा लें। अब वैसलीन को फटी एड़ियों पर लगाएं और जुराबे पहनकर रात भर के लिए इसे एड़ियों पर लगा रहने दें और अगली सुबह अपने पैरों को धो लें। इसे भी हर रोज करें। ये त्वचा में नमी को बनाए रखता है और उसे नर्म और मुलायम बनाता है। आठवां, नारियल का तेल। आप रात को सोने से पहले एक बड़ा चम्मच नारियल का तेल लेकर उसे अपनी फटी एड़ियों पर मालिश करते हुए लगाएं। आप चाहें तो इसे हल्का गर्म भी कर सकती हैं। ऐसा करने से थकान भी कम होती है। उसके बाद जुराबे पहनकर सो जाएं और सुबह उठकर अपने पैरों को पानी से धो लें। लगभग 10 दिन तक इस उपाय को लगातार करने से आपकी एड़ियां सॉफ्ट और खूबसूरत हो जाएंगी। 9वां, तिल के तेल से मालिश करना। आप अपनी फटी एड़ियों पर तिल का तेल लगाकर कुछ देर तक धीरे धीरे मालिश कर सकती हैं। अपनी एड़ियों के मुलायम होने तक आप हर रोज सोने से पहले ऐसा करें। दोस्तों, तिल का तेल कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें घाव को भरने वाले गुण होते हैं जो कि इन्फेक्शन में भी लाभकारी होता है। 10वां, जैतून का तेल। दोस्तों, नियमित रूप से अपने पैरों और एड़ियों पर जैतून के तेल के इस्तेमाल से भी एड़ियां कोमल और मुलायम बनती है। इसके लिए आप थोड़े से ऑलिव ऑयल से अपने पैरों की हल्के हाथों से मसाज करें और इसे आधे घंटे के लिए लगा रहने दें। ऐसा हफ्ते में कम से कम एक बार करें। 11वां, वेजिटेबल ऑयल। इसके लिए आप 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल लें और अपनी साफ और सूखी एड़ियों पर लगाएं। फिर जुराबे पहनकर रात भर के लिए तेल को अपनी एड़ियों पर लगा रहने दें और अगली सुबह अपने पैरों को धो लें। ऐसा हर दिन करें। वेजिटेबल ऑयल में एमोलिएंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा को सॉफ्ट बनाकर उसे फटने से बचाते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि फटी एड़ियों से बचने के लिए आप क्या करें। दोस्तों, आयुर्वेद में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सिद्धांत पर बहुत जोर दिया जाता है, अर्थात किसी समस्या के इलाज से बेहतर उससे बचाव होता है। इसीलिए फटी एड़ियों के लिए भी आप इन सिंपल, इम्पोर्टेंट लेकिन बहुत ही प्रभावी टिप्स को जरूर फॉलो करें जो आपकी एड़ियों को फटने से बचाते हैं। पहला, अपने पैरों और एड़ियों को ड्राई ना होने दें और उन्हें मॉइस्चराइज रखें, खास करके कहीं बाहर जाने से पहले और रात को सोने से पहले। अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड और कोमल रखने के लिए खूब पानी पीना भी बहुत फायदेमंद होता है। दूसरा, हमेशा आरामदायक फुटवेयर या चप्पल, जूते और सैंडल्स का ही चुनाव करें। सिर्फ जूतों की बाहरी खूबसूरती पर ना जाएं, बल्कि अपने पैरों के आराम का भी ध्यान रखें। तीसरा, प्रदूषण और धूल मिट्टी से अपने पैरों को बचाएं और इसीलिए बाहर जाने से पहले मोजे जरूर पहनें। चौथा, नियमित रूप से अपनी एड़ियों की एक प्यूमिस स्टोन से सफाई करें। ऐसा करने से पहले हल्के गर्म नमक वाले पानी जिसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाई गई हों में अपने पैरों को 15 मिनट के लिए डुबो कर रखें। ऐसा करने से आपके पैर साफ और मुलायम रहेंगे। ध्यान रहे कि आप प्यूमिस स्टोन का इस्तेमाल आराम से ही करें क्योंकि ज्यादा जोर लगाकर रगड़ने से आपकी स्किन छिल सकती है और उसमें से खून भी निकल सकता है। पांचवां, अपने पैरों को आराम देने और उनकी हर्बल तेल से मालिश करने से एड़ियों का सूखापन और दरारें भी गायब हो जाती है। रिफ्लेक्सोलॉजी के अनुसार नियमित अपने पैरों की मालिश करने से आपके पूरे शरीर की भी मालिश होती है, जिससे आपके शरीर का डिटॉक्स भी होता है और जो आपकी भावनाओं को भी संतुलित करने
और आपके ब्लड और लिम्फ सर्कुलेशन में भी सुधार करता है। छठा, अपने खाने में पौष्टिक खाद्य पदार्थों जैसे कि हरी सब्जियां, फलों, दूध, नारियल आदि को जरूर शामिल करें। सातवां, हमेशा कहीं बाहर से आने के बाद अपने पैरों को अच्छे से धोएं। आठवां, मसालेदार नमकीन खाद्य पदार्थों, कॉफी और सिगरेट आदि के सेवन से बचें। नौवां, हर दिन अपने मोजों को चेंज करें, खास करके किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने के बाद। दोस्तों, फटी एड़ियां एक बहुत ही मामूली हेल्थ कंडीशन है जो कि आमतौर पर बरसात और सर्दियों के मौसम में अधिक पाई जाती है। इससे कोई दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होती है, लेकिन दर्द के कारण ये हर दिन किए जाने वाले घरेलू कामों में बाधा उत्पन्न करता है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो में बताए गए फटी एड़ियों के घरेलू उपचारों का असर देखने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है कि तुरंत काम करे। नियमित रूप से और ठीक से इन नुस्खों का उपयोग करने से आपको इनका रिजल्ट जल्दी ही दिखने लगेगा। अगर आपकी फटी एड़ियां ठीक ना हो या उनमें से खून आदि निकल रहा हो तो आप जल्दी से जल्दी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, आशा है कि हमारी टीम द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।